हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्ञा रंजन और मैं आज आपको चैप्टर 1 नेचुरल रिसोर्स का लेक्चर 2 पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेस, फिर हमने एयर वाटर लैंड के बारे में देखा था। उसमें से भी हमने एयर और वाटर को डिटेल में पढ़ा था और आज हम लैंड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज लैंड। अब आपको प्रीवियस लेक्चर में भी एक आपको पाई चार्ट याद होगा, तो देखा था कि आउट ऑफ 100% 71% वाटर था और जो रिमेनिंग 29% था वो क्या था, वो अपना लैंड था। तो बेसिकली जितने भी लिविंग एनिमल्स प्लांट्स ह्यूमंस, ये सारे ये 29% पे सर्वाइव करते, दे लिव ऑन लैंड। ये 29% पे हम रहते। तो लैंड इज सीन इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, सॉइल, बिग रॉक्स। इट इज हिल इन सम प्लेसेस एंड फ्लैट इन अदर्स। तो लैंड को हम बेसिकली अलग अलग फॉर्म में देखते हैं, जैसे कि कुछ कभी सॉइल के फॉर्म में देखते हैं, कभी रॉक्स के फॉर्म में देखते हैं, और कहीं कहीं जो उसका शेप होता है, जैसे कि अगर हम माउंटेन्स पे जाएंगे तो लैंड का जो शेप होगा वो हिल जैसा रहेगा, स्लोप रहेगा। लेकिन हम अभी जिस पे मैं खड़ी हुई, इट इज अ फ्लैट सर्फेस। तो कहीं कहीं इट इज अ फ्लैट सर्फेस एंड कहीं कहीं इट इज लाइक अ माउंटेन, हिल जैसा रहेगा। ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन लिव ऑन द लैंड। जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, जैसे कि डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, ये सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, ये सारे लैंड पे रहते हैं। और इवन हम भी, वी इंक्लूडिंग मी, यू, ऑल, ये सारे हम भी लैंड पे ही रहते हैं। सम टेरेस्ट्रियल डिग ब्यूरोज इन द ग्राउंड फॉर शेल्टर। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, जैसे कि रैबिट, वो गड्ढा खोद के लैंड के अंदर रहते हैं और दे यूज लैंड एज अ शेल्टर। उनके लिए ये शेल्टर प्रोवाइड करता है, उनके लिए घर होता है। And also we humans use land for farming and for building houses. हम भी, इंसान भी, फार्मर्स लैंड पे क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उसी से उनका घर चलता है। करेक्ट। और हम भी कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं। मतलब लैंड पे हम हाउसेस बना के रहते हैं। हवा में हम रहते हैं क्या, नहीं, हम ह्यूमन बींग्स लैंड पे रहते हैं। तो लैंड भी हमें एज अ शेल्टर प्रोवाइड करता है और एनिमल्स को भी वो शेल्टर प्रोवाइड करता है। सो दिस मीन्स दैट वी यूज लैंड फॉर फुलफिलिंग आर नीड्स। हम लैंड्स को एज अ, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं, क्योंकि हम उस पर रहते हैं। हमारा घर किधर होता है, लैंड पे होता है। तो बेसिकली ये एयर, वाटर और लैंड, हम ये तीनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तीनों में से कोई एक भी नहीं हुआ तो ह्यूमन बींग्स अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है। द मिनरल्स, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ विच इज लैंड एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हमें लैंड से बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है, जितने भी मेटल्स होते हैं, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे मिनरल्स होते हैं। ये हमें कहाँ से मिलता है, लैंड से। इवन क्रूड ऑयल्स, क्रूड ऑयल मतलब पेट्रोल, डीजल, ये सारे क्रूड ऑयल होते हैं। और नेचुरल गैस, इथेन, मीथेन, ये सारे, तो ये सब कुछ हमें लैंड से मिलता है। तो सोचिए हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। करेक्ट। और जो भी हम फूल, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब हम जो खाते हैं, इवन हम यूज़ करते हैं, वो सब हमें किससे मिलता है, ट्रीज से मिलता है, राइट, प्लांट से मिलता है। पर ये ट्रीज और प्लांट्स रहते कहाँ पे, लैंड पे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं, क्योंकि हम, हमारी लाइफ, पूरी डेली लाइफ उस पर डिपेंड करते हैं, हम रहते हैं उस पर। तो इसलिए ये लैंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है। नेक्स्ट इज the topmost layer is formed by the decomposition of remains of plants and animals. This layer is called humus. This soil is mature. तो this is a layer of soil. मतलब ये लैंड का लेयर हो गया। हम देखेंगे एक एक करके what are this layers. तो जो टॉप मोस्ट लेयर होता है वो सॉइल होता है, लेकिन वो बनता किससे, डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। डिकम्पोजिशन ऑफ मतलब जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल जब मर जाते हैं, इवन जो ट्रीज के पत्ते गिर के किधर होते हैं, लैंड पे होते हैं, तो वो सारे सड़ के सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इवन प्लांट्स को हम सॉइल के अंदर दफनाते हैं ना, तो वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं इसके अंदर, सॉइल के अंदर। उसी को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इस लेयर को हम बोलेंगे ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब भी वही होता है कि वो प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स को एब्जॉर्ब करके वो लेयर बनता है। ठीक है। तो दिस सॉइल इज मैच्योर। अब ये मैच्योर, ये टर्म क्या होता है भाई। अब मैच्योर मतलब जैसे कि हम यूज़ करते हैं ना, ये कि ये लड़का बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है या ये बहुत इमेच्योर है। तो मैच्योर इज़ नथिंग बट, मतलब मैच्योर हम इसको बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है अपने दिमाग से और अपने हरकतों से भी। और इमेच्योर वही उसका अपोजिट की ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं होना। तो यहाँ का सॉइल इज़ वेरी वेल डेवलप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइक प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन की मदद से इसका लेयर बनता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ का जो सॉइल होता है वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होता है। ठीक है।
द लैंड बिलो दिस इज फुल ऑफ सैंड, सॉइल, स्मॉल स्टोन्स, वर्म्स एंड इंसेक्ट। और इसी के नीचे का जो हम बिलो द लैंड देखें तो देर आर सैंड, सैंड हो गया, रेती, सॉइल हो गया, फिर बड़े रॉक्स हो गए, छोटे रॉक्स हो गए, इवन वर्म्स एंड इंसेक्ट भी पाए जाते हैं इधर। सॉइल एंड पीसेस ऑफ बेडरॉक्स आर फाउंड बिलो दिस लेयर ऑफ लैंड। अभी बेडरॉक्स क्या हो गया, बेडरॉक्स मतलब बड़े पत्थर, हार्ड स्टोन जो बड़े बड़े होते हैं ना, उसके भी पीसेस हमें, ये देखो बेडरॉक्स, हार्ड बड़े बड़े स्टोन्स ये होते हैं बेडरॉक्स। तो इसके नीचे लेयर्स हमें मिलते हैं, क्या क्या मिलते हैं, सैंड मिलता है, सॉइल मिलता है, इंसेक्ट्स भी मिलता है, वर्म्स भी मिलता है, और फिर उसके भी नीचे हमें बेडरॉक्स का एक लेयर मिलता है। दिस सॉइल इज इमेच्योर। और यहाँ की जो इतनी इतनी सॉइल होती है इमेच्योर होती है, क्योंकि ये अच्छे से डेवलप नहीं होती है। ये याद रखना कि जो ऊपर का सॉइल होगा वो ही मैच्योर होगा, सिर्फ वो ही अच्छे से डेवलप होगा, और जो नीचे के सॉइल है इट इज इमेच्योर सॉइल। Further below this layer, the proportion of soil decreases and that of rocks increases. This is the layer of bedrocks. फिर जितना हम नीचे जाते हैं तो सॉइल का जो प्रपोर्शन होता है, सॉइल की क्वांटिटी कम होती जाती है और बेडरॉक्स का क्वांटिटी बढ़ता जाता है। आपको नीचे जाओगे तो आपको बड़े बड़े पत्थर ज़्यादा दिखाई देंगे और सॉइल कम दिखाई देगा। ओके, द कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल आर बोथ डिटरमाइंड बाय द बेडरॉक्स। अब सॉइल का कलर क्या होगा, वो कैसा टेक्सचर होगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ जगह पे सॉइल रेड होता है, कुछ जगह पे ब्राउन सॉइल होता है। इवन अलग अलग स्टेट में हम जाएंगे तो सॉइल का कलर भी डिफर करेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ बेडरॉक्स। ये बेडरॉक्स पे डिपेंड करता है, बेडरॉक्स जैसा भी होगा उस तरीके से सॉइल का नेचर भी वैसा ही होगा। तो आई होप ये आपको लेयर ऑफ लैंड समझ में आया होगा। पहला लेयर है सॉइल, देन नीचे आता है सब सॉइल, फिर उसके आता है, उसमें आता है पत्थर, थोड़े छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, और लास्ट का लेयर होता है बेडरॉक। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अब ये सॉइल फॉर्मेशन कैसे बनता है वो हम देखेंगे अभी। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ऑन द लैंड इज नेचुरल प्रोसेस। सबसे पहले तो ये नेचुरल प्रोसेस होता है, इसको कोई इंसान आके नहीं बनाता, इट इज नेचुरली डन। ठीक है, ड्यू टू हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन इन द बेडरॉक ब्रेक्स डाउन इनटू पीसेस। कभी तूफान आ गया, बहुत गर्मी हो गई, बहुत ठंडी हो गई, तो ये जितने भी प्रेशर, अभी ये जितने भी प्रेशर होते हैं ना बारिश के या विंड के, ये सब पत्थर पे आते हैं। बेडरॉक नथिंग बट अ बिग रॉक, उस पर सारे प्रेशर आते हैं और उस प्रेशर से वो बेडरॉक होता है वो ब्रेक हो जाता है। आप अगर पत्थर पे कंटिन्यूसली आप पानी डालोगे या बहुत ज़्यादा प्रेशर लगोगे तो वो ऑब्वियसली दो टुकड़ों में वो हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से जब बहुत ज़्यादा हीट होता है, कोल्ड होता है, इस वजह से जो बेडरॉक होता है दैट ब्रेक्स इनटू पीसेस। स्टोन, सैंड एंड सॉइल आर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस पीसेस। ठीक है, तो वो बड़े पत्थरों से वी गेट सॉइल ऑल्सो, स्टोन छोटे छोटे पत्थर हमें रॉक्स मिलते हैं। ओके, माइक्रोब्स, वर्म्स एंड इंसेक्ट्स आर ऑल्सो फाउंड। अब सॉइल में हमें माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स और वर्म्स भी पाए जाते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि सॉइल हैज़ टू फैक्टर्स। कौन कौन से? बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स इज वेरी सिंपल टर्म्स। इसको हम बोल सकते हैं कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि अब मैं बायोटिक फैक्टर्स बोलूँ तो ये जो वर्म्स एंड इंसेक्ट्स है ये लिविंग थिंग्स हो गए, तो ये क्या हो गया? बायोटिक फैक्टर्स। और ये जो हीट, कोल्ड, विंड, रेन, ये सब मैं बोल सकती हूँ इट इज अ अबायोटिक फैक्टर, इट इज अ नॉन लिविंग थिंग्स। करेक्ट। तो सॉइल में दो कंपोनेंट्स होते हैं, वो किससे बनता है? इवन हीट और कोल्ड से भी, हीट हो गया, रेन हो गया, इससे भी बनता है, और इसमें वर्म्स और इंसेक्ट भी पाए जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि सॉइल हैज बोथ कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। रूट्स ऑफ ट्रीज ग्रोइंग ऑन द लैंड ऑल्सो हेल्प विद द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। देखो, अगर हम देखेंगे तो जो प्लांट्स होता है उसका जो रूट्स होता है वो एकदम डीप डाउन होता है, लैंड के अंदर होता है। तो उसके जो रूट्स की वजह से जो बेडरॉक्स होते हैं ना वो भी ब्रेक हो जाते हैं। अब मैं इसको अगर कहूँ कि ये रूट्स होते हैं, इसके रूट्स होते हैं, तो इसके रूट्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो पत्थर को ब्रेक कर देते। बेडरॉक्स तक वो जब रूट्स जाते हैं तो उसके पत्थर, अपने जो बेडरॉक्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। तो इस तरीके से हीट और विंड तो करता है, इसको ब्रेक करता ही है, उसके साथ साथ जो रूट्स होते हैं वो भी वेदरिंग मतलब क्या? वही ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। तो जो उसके रूट्स होते हैं ट्रीज के, जो उधर ग्रो होते हैं लैंड पे, वो भी उसके रॉक्स को तोड़ने में मदद करते हैं, पीसेस में ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज स्लो एंड कंटिन्यूस as it takes about 1,000 years for a 2.5 centimeter layer of mature soil to form। अब जिसका प्रोसेस होता है बहुत ही धीरे धीरे से, स्नेल जैसे चलता रहता है, बहुत धीरे और कंटिन्यूस होता है। ठीक है,
इट टेक्स 1000 ईयर्स, सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर लेयर के लिए इट टेक्स 1000 ईयर्स। तो देखो कितना टाइम लगता है, कितना टाइम कंज्यूम होके, इस वजह से हम इसको मैच्योर बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलप होता है और उसके बाद में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर लेयर बनने के लिए। ओके, तो इस वजह से वी कैन से द सॉइल इज वेरी मैच्योर। Soil can get destroyed in a short period due to floods, storms and human activities such as minings. That is why mining. So मतलब बनने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन ऐसे चुटकियों बजाते हैं soil gets destroyed। किस वजह से? लाइक अगर बहुत ज़्यादा तूफान आ गया, फ्लड्स आ गया, स्टॉर्म्स आ गए, तो उस वजह से एक झटके में पूरा सॉइल तबाह हो जाता है, इट गेट्स डिस्ट्रॉयड। इवन हम ह्यूमन एक्टिविटी सच एज माइनिंग, जो हम लाइक हमें अगर कोई भी मिनरल पाने के लिए वी डिग सॉइल, मतलब गड्ढा खोदते हैं, हम माइनिंग करते हैं, जिस वजह से हम सारे अंदर के जो चीज़ें लेते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी, अगर हम वैसे सॉइल को जाके खोदे, हम गड्ढा खोदे, तो पूरा सॉइल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक झटके में वो तबाह हो जाएगा। तो बनने के लिए टाइम लगता है, लेकिन वो खराब करने के लिए उसको बिल्कुल सेकेंड्स, बहुत कम सेकेंड्स लगते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व सॉइल एंड टू प्रिवेंट इरोजन ऑफ लैंड। इस वजह से हमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बनने के लिए उसको बहुत समय लगता है, तो हमें सॉइल इरोजन ना हो। सॉइल इरोजन वही होता है, फ्लड्स आए और वो बहा के उसको ले गए, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना। तो इस वजह से हमें सॉइल को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। इवन अभी रिसेंटली सदगुरु, आपको पता होगा, उन्होंने सेव सॉइल करके एक कैंपेन खोला था, क्योंकि सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, इरोजन ऑफ लैंड इज रिड्यूस्ड इफ ग्रास, ट्रीज एंड बुशेस आर ग्रोन हियर। ये इरोजन हो सकता है, रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम उसमें बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करें। ठीक है, प्लांट्स हो गए, ट्रीज, छोटे छोटे बुशेस ग्रो करें, तो इस वजह से इरोजन अच्छे से हो, मतलब इरोजन नहीं हो पाएगा, इट कैन बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये प्रोसेस, ये था अपना प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब forest on land got buried underground due to the great upheavals that took places on earth many years ago। बहुत साल पहले सुना होगा आपने कि मे बी बहुत ज़्यादा वो हुआ था, लाइक डिस्ट्रॉय, डैमेज हुआ था या डिजास्टर हुआ था, तो उस तरीके, उस वजह से जितने भी लैंड थे, फॉरेस्ट थे, जितना भी एरिया था ना, सब तबाह हो गया था, सब डिस्ट्रॉय हो गया था। फॉरेस्ट ऑन द लैंड गॉट ब्यूरिड अंडरग्राउंड, मतलब डिजास्टर की वजह से वो सारे गिर गए थे, और गिरने की वजह से वो अंदर, मैंने बोला था जैसे रिमेन्स उसके गिरते हैं लैंड पे, तो वो सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं अंडरग्राउंड ड्यू टू द ग्रेट अपहीव्स दैट टुक प्लेस ऑन द अर्थ मेनी ईयर्स अगो। आफ्टर दैट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स टुक प्लेस अंडरग्राउंड। ठीक है, उस वजह से अंडरग्राउंड क्या हो गया, फॉसिल फ्यूल्स बनने लगे, वही रिमेन्स वाला, जैसे वो सॉइल एब्जॉर्ब हुआ तो वो प्रोसेस होता गया, and we get fuels like petrol, diesel, kerosene, paraffin and the other useful material like tar। tar is nothing but a black substance होता है ना, तार, उसको हम ब्लैक होता है, उसको हम तार बोलते हैं। और वैक्स भी वी नो फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स कॉल्ड एज क्रूड ऑयल। तो इस वजह से हमें बहुत साल पहले इन सब के कारण जो अब हम जो भी पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं वो सब इसके वजह से हुआ था, क्योंकि बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था। तो जितने भी फॉरेस्ट एरियाज के जो ट्रीज प्लांट्स होते हैं सारे तबाह हो गए थे, सारे दे फेल डाउन ऑन द लैंड, फिर उसका डिकम्पोजिशन हुआ, फिर जो उसकी वजह से हमें ये फॉसिल फ्यूल, जितने भी क्रूड ऑयल होता है जैसे कि पेट्रोल, डीजल, तार, वैक्स, ये सब हमें उस वजह से ही मिलता है। ठीक है, living things use land, water and air available on the earth and so does man। लिविंग थिंग्स जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इवन हम सारे ये लैंड, वाटर और अपना वाटर यूज करते हैं, एयर, वाटर एंड लैंड। ठीक है, however the proportion of these resources that are actually put to use are very small as compared to the whole earth। अब यूज तो हम सब करते हैं, लेकिन उसका प्रपोर्शन होता है जो नेचुरली वो अवेलेबल होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, लुक एट द फॉलोइंग टेबल। अभी लैंड को मैं बोलूँ तो सिर्फ 29%। ठीक है, सिर्फ 29%। अब पोर्टेबल वाटर या फ्रेश वाटर मतलब जो हम पी सके, भले वो 71% है, लेकिन हम उसमें से कितना पीते हैं, कितना हम यूज़ करते हैं, सिर्फ 0.3% वो फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है, और ऑक्सीजन होता है ओनली 21%। सोचो, मिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, सिर्फ इतने ही कम प्रपोर्शन में रहते हैं। ठीक है, even in this small proportion the resources shown in the above table are sufficient for all living things। लेकिन इतने से भी प्रपोर्शन में हम सबको मिल रहा है ना, पानी तो आप रोज पीते हो, हवा तो आप रोज सांस तो लेते ही हो, स्टिल इतने से प्रपोर्शन में आप रोज सर्वाइव कर जाते हो। ओनली इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर मैन टू कंट्रोल हिज ग्रीड। लेकिन आपको पता है
अब आपको एयर के लिए पैसे भरने पड़ते क्या कि नहीं भाई आपने आपने ऑक्सीजन ब्रीथ लिया तो आपको अभी 100 रुपये देने पड़ेंगे, नहीं, ये सब आपको नेचुरली अवेलेबल होता है, फ्री होता है। तो ह्यूमंस की एक आदत होती है कि जो चीज़ फ्री में मिले वो बहुत सारा ले लो। अगर कुछ ऐसा फ्री में मिल रहा है बट रहा है कुछ, तो ह्यूमंस हम इंसान चाहते हैं कि जितना हमें मिल सके, जितना हमारे पास आ सके हम सब ले ले। ये नहीं सोचते कि दूसरे को भी मदद ज़रूरत होगी ना उस चीज़ की। अगर हम इस ग्रीड को रोक सके तो हर किसी को चांस मिलेगा उसका यूज़ करने के लिए। अगर हम सारा ही ले ले, सारा ही पानी हम 2-3 बाल्टी भर के रख ले, लेकिन हमारे जो नेबर्स है उनके लिए पानी बचेगा ही नहीं, दिस इज नॉट फेयर। इन अदर वर्ड्स ही मस्ट यूज द रिसोर्सेज जुडिशली। लाइक जितना ज़रूरत होती है, आपको दिन में 1 बाल्टी लगती है तो आप दिन में 1 ही बाल्टी यूज़ करो, 5 बाल्टियाँ नहीं। तो ही शुड यूज रिसोर्सेज जुडिशली विद द अवेयरनेस दैट दे आर मेंट फॉर ऑल अदर्स, नॉट ओनली फॉर हिम या हर, जबकि सबके लिए वो ज़रूरत होती है एंड नॉट जस्ट फॉर मैनकाइंड। तो अगर हम ऐसे करके हम करेंगे, सेव करेंगे, थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे, सबके लिए रखेंगे, तो हम अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। तो दिस इज वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर्स। ये यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।